नमस्कार दोस्तों। परसेंटेज का प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? 12% छात्रों की रुचि खेल में, माना कि 100% टोटल छात्र कितना है? 100%। इस 100% में से 12% की रुचि किस में है? खेलों में है। कितना? 12% की रुचि खेलों में है। खेलों में कुल छात्रों के 10% की रुचि रुचि गायन में है और इसी में से 10% की रुचि गायन में है। टोटल कितना हुआ? 22%। तथा कुल छात्रों के 3/4 कुल छात्र कितना है? 100% है। 100% के 3/4 की रुचि नृत्य में है। तो काटेंगे तो कितना होगा? 25 चौका 100, 25 तिया 75%। अभी कितना हो गया ये टोटल करेंगे? 5 और 2 7 और 7 2 9, 97% टोटल हो गया। कितना? किसका? जो कोई ना कोई खेलों में रुचि रखते हैं उसका 97% हो गया। क्या बोल रहे हैं कि शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। यानी कुल कितना है? 100% छात्र कितना? 100%। इसमें से 97% माइनस करेंगे। ये कौन है 97? जो खेलों में रुचि लेते हैं। और जो नहीं लेते हैं वो कितना परसेंट हो गया? 3%। माइनस करेंगे तो 3%। ये वैसे छात्र हैं जो किसी गतिविधि में रुचि नहीं रखते हैं। तो यही 3% का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है? 15 छात्र। तो 1% की वैल्यू कितना हो गया? 5। इसलिए 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 छात्र। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? 500 छात्र हैं। ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चों के लिए 20 रुपये हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे? टोटल कितना दर्शक पहुंचे थे? 35,000 दर्शक पहुंचे थे। बोल रहे कि इसमें से 10% ऐसे दर्शक थे जिनका पैसा नहीं लगा था, मतलब निःशुल्क पास मिला था। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे ये 2 जीरो खत्म, तो कितना हो गया? 3500। 3500। अब क्या करेंगे? 35,000 और माइनस 3500 करेंगे तो कितना हो गया? 0 0 5 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 3 गया 1, यहाँ 3। 31,500 ऐसे दर्शक हैं जिनका शुल्क लगा है, प्रवेश शुल्क लगा है। और 3500 ये कौन है? जो निःशुल्क है। निःशुल्क निःशुल्क है। कितना? 3500 लोग। 3,500। और 31,500 वाले कौन है? ये शुल्क वाले लोग हैं। ये कौन बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है। अब माना कि बच्चे का कितना बच्चे हैं? माना कि x बच्चे हैं। क्या है? x बच्चे हैं। क्या माना x बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे निकालने के लिए बोला है। तब क्या करेंगे? तब करेंगे 20x 20x 20 क्या है? बच्चे हैं। और प्लस 40 वयस्क है। ये x टोटल बच्चे हैं कितने में? 31,500 में x क्या है? बच्चे हैं। तो ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज निकालने के लिए क्या है? 31,500 माइनस x कर देंगे तो ये ब्याज का निकल गया। क्यों? क्योंकि बच्चे को माइनस कर देंगे। कुल में बच्चे का माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो 20 गुने बच्चे प्लस 40 गुने ब्याज। ब्याज का कैसे निकला? 31,500 माइनस x इक्वल टू कितना है? टोटल कितना राशि है? 9,50,000। ठीक है, 9,50,000। और कैलकुलेट करेंगे तो कितना? 20x प्लस सॉरी 20x प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये डबल जीरो, ये एक जीरो, 3 जीरो और फिर 4 पच्चे 20, 4 दो 6, 4 3 12, 126 पर 4 टाइम जीरो माइनस 4 40x इक्वल टू 95
4 टाइम 0। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 40 माइनस 20 तो कितना होगा 20x। 20x सीधा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 20x इक्वल टू 126 पे 4 टाइम 0 माइनस 95 और 4 टाइम 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ 4 टाइम 0 होगा, यहाँ 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 9 हो गया 3, यानी 31,000 कितना, नहीं 3,10,000। अब इसमें ये 0 से एक 0 खत्म है, 2 से क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 5 दूना 10 डबल 0, यानी 15,500। कितना बच्चे थे, x बराबर कितना आ गया 15,500। ये हमारा आंसर हो गया। x किसको हम माने थे, बच्चे को, यानी मेले में कितने बच्चे थे 15,500, यानी बी आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 118, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। यहाँ पे क्या है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले में हो। यहाँ पे यदि इसका हम 20% और इसका 30% निकालेंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो इसको हम क्यों नहीं इजी बनाएं। तो इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे, दोनों अनुपात में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से 3 में करेंगे 300, 100 से 2 में 200। क्यों हमने किया, क्योंकि मान लीजिए अब इसको काट देंगे तो भी 3:2 के अनुपात में ही आएगा, 3:2 में ही आएगा। तो ये 100 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ऐसे करने से ये दशमलव में जो भी मान आएगा ना, उसको हटाने के लिए, उसको नहीं आने के लिए हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया। अभी इजिली इसका निकालेंगे। 20% लड़का, अभी क्या है, ये बॉय है और ये गर्ल है। अब क्या करेंगे, बॉय में 20% लड़के तथा 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो इसका 20% कितना होगा, 300 का 20% 30 तो ना 60 हो जाएगा, है ना। और इसका कितना है 30%, तो 20 3 60, ये भी 60 आ गया, ये भी 60। अब देखेंगे कि ये टोटल कितना हुआ, 200 और 300 500, यानी 500 ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति लेते हैं, है ना। सॉरी, टोटल छात्र 500 है और 60 गुना 120, 120 ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति लेते हैं। और यहाँ क्या पूछा है, छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों का माइनस करेंगे, जो आएगा मतलब 500 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा, जाएगा 380। 380 ऐसे विद्यार्थी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो इसी का परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, 380 बाई 500 गुना 100, 380 इंटू 500 100। ये ऐसे विद्यार्थी है जो परसेंटेज नहीं लेते, उसका परसेंटेज क्या करेंगे, ये इससे ये कट जाएगा, 1 0 से ये 0, 5 दूना 10 और 30 दूना 76, 76%। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 119। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी, कुल कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पे क्या है, 12%, 12:17:3। ये क्या है, चावल, मछली, खाद्य तेल, चावल, मछली, खाद्य तेल का अनुपात दिया हुआ है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20, 30, 50% की वृद्धि होती है। अब ऐसे में इसको हम 20%, 30 और 50% निकालेंगे तो ये दशमलव में मान आएगा। क्यों नहीं हम सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर लें। इस सभी में यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये अनुपात में तो ये काटेंगे तो फिर वही वैल्यू आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1200, 1700 और 300, ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20% की वृद्धि। अब इसमें 20% की वृद्धि होगा और इसमें 30% की वृद्धि होगा,
कितना 30% की वृद्धि, इसमें 50% की वृद्धि बोल रहा है। जब इतना होगा तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, इसमें 20% की वृद्धि होगा तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 240, 240, ठीक है। यहाँ 30 यानी 17 3 51, 510, यहाँ कितना है, यहाँ 510, और यहाँ 50% मतलब कितना हो गया, 30 पच्चे 150, 150, 150, यानी इसको हम टोटल करेंगे। ये कौन है, जब वृद्धि हो जाने के बाद वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे कितना वृद्धि हुआ, 240, 510 और 150 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 4 1 5 दोनों 10 के 0 1 1 2 5 2 7 2 9, टोटल 900। ये 900 क्या हुआ, और इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको यदि हम टोटल करते हैं तो 17 3 20 32, 3200, यानी टोटल कितना व्यय हो रहा है परिवार में, टोटल व्यय हो रहा था पहले कितना, 3200, पहले कितना व्यय हो रहा था, 3200, लेकिन ये उन मूल्यों में उनका रेट बढ़ने के वजह से कितना मतलब वृद्धि हो रहा है, 20%, 30% और 50% प्राइस में। तो अभी ये 20% की वैल्यू 240 हो गया, 30 का 510 और 50 का 150, ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। ये 900 क्या है, वृद्धि, क्या है, 900 वृद्धि। अब बोले परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी हुई, 900, 900 वृद्धि हुई है ना। परसेंटेज में निकालने को बोल रहा है तो क्या करेंगे, कितना में वृद्धि हुई, 900, 3200 में, गुने 100 करेंगे, गुने 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 800 का 32 और 2500 का 100, तो कितना आ गया, यहाँ आ गया 25 9 225 बटा 8। इसको कैसे लिखते हैं, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 16 4 2 6 65, 8 8 64 और 1/8% की वृद्धि होगा, क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। कुल कितना ब्याज में वृद्धि हो गया, वृद्धि होगा, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर डी। 120 पे चलेंगे। यदि ए की आय का 5% इक्वल टू बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% इक्वल टू सी की आय के 20% हो तथा बी की आय 8,000 रुपया हो तो तीनों की कुल आय कितनी है, देखेंगे। ए की आय 5% मतलब 5/100 इक्वल टू बी की आय 15% बराबर है ना। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, बी की आय 10% इक्वल टू सी की आय 20% के बराबर है। अब काटेंगे तो ये खत्म, 5 3 15 और ये खत्म, 5 दूना 10 नहीं 10 दूना 20, 10 दूना 20 यानी कितना हो गया, ए रेशियो बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 और बी बराबर 1, 3:1 आया। और इधर कितना आ जाएगा, बी रेशियो सी करेंगे तो कितना, 2:1, इधर का 2 और सी का 1। तो अब ए बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 1 ऐसे लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 2 1। अभी कैसे करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 2 1 2 और 1 का 1, ये हमारा ए बी सी निकल गया। अब बोल रहा है कि तो तीनों की कुल आय कितनी है, अब तीनों जोड़ेंगे तो इधर 6 2 8 9, 9 का मान 9 दिया है, ये कितना आ गया, 9। तो बोल रहा है तीनों की कुल आय कितनी है, तीनों की कुल आय। अब प्रश्न में दिया है 36, प्रश्न में दिया है बी की, यहाँ क्या है, बी की आय 8,000 हो, बी की आय कितना है, बी मतलब क्या हो गया, बी मतलब दो रेशियो है, ये 2 रेशियो का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है, 8,000, 8,000 दिया है, प्रश्न में कितना दिया है, 8,000 दिया। तो 2 का मतलब कितना मल्टीप्लाई है, 4,000 का मल्टीप्लाई है। तो तीनों का कुल कितने हैं, यानी 4,000 से मल्टीप्लाई है, यानी 4 दूना 8,000। अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि तीनों, तो तीनों का टोटल कितना आया,
6 2 8 1 9 9 का कितना मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से तो कितना आया 36,000। 36,000 हमारा ये तीनों का कुल आय हो गया, यही आंसर हो जाएगा। आंसर सी, आंसर कितना हो गया